नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 25 यूपी ट्रिपल एससी का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पत्तन है? तो जो प्राचीन पत्तन था वो है लोथल। थल, जल, थल ऐसे याद कर सकते हैं। जहाँ जल है वहाँ थल है, वहीं लोथल है। पत्तन जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते थे, ये खड़े होते हैं। चलिए देखेंगे 2 नंबर। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो वह थे राजेंद्र प्रथम। 3 नंबर देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 3 नंबर है कि भारत पर मैसूर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो वह था 1398। 4 नंबर, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो वह था 1605 से 1627। चलिए 6 नंबर चलेंगे। 5 नंबर, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पे उतरा? तो जो इसका जो वर्ष है वो है 1498, या 1498 में ही पुर्तगाली भारत आए। 6 नंबर देखेंगे। रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो 6 नंबर में टीपू सुल्तान को। 7 नंबर, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो था चंपारण में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल में सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे BR अम्बेडकर। 9 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया आंदोलन क्या था? तो वो था लाल कुर्ती। चलिए 10 नंबर देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। चलिए 11 नंबर, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो वह था भारत छोड़ो आंदोलन। 12 नंबर, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो वह थी सुभाष चंद्र बोस। 13 नंबर, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो जो यहाँ पर 13 नंबर हो जाएगा उसका आंसर है संक्रांति। चलिए 14 नंबर देखेंगे। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी सागर में। चलिए 15 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि ये आपका हो गया। तो यहाँ से ऐसे जाती है ये, इस तरह से। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो 16 नंबर का जो सही आंसर है वह है सोन गंगा की सहायक नदी है। 17, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH 44। 18 नंबर, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। 19 नंबर, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया? तो वह है नीति आयोग। 20 नंबर, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो 20 नंबर का जो सही आंसर है, कब हुई? तो यह है 14 जनवरी 1965 को हुई।
पीत क्रांति संबंधित है? तो पीत क्रांति जो संबंधित है वो है तिलहन उत्पादन से। 22 नंबर, भारत का संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये अपनाया कब गया था? 22 नंबर का जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को। चलिए 23 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? जो 23 नंबर का सही आंसर है वो है प्रस्तावना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो वो है उपराष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 324। और अगर पूछता है चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान, तो वो भी 324 ही है। 26 नंबर, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो वो है 1992 का 73वां। और 74वां में क्या है? उसमें है नगर पालिकाओं का प्रावधान। 27 नंबर देखेंगे, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो 27 नंबर का आंसर होगा विद्युत स्थैतिकी बल। चलिए 28 नंबर देखेंगे, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। तो वह किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। वॉशिंग सोडा है। तो 29 का जो सही आंसर है वो सोडियम कार्बोनेट। चलिए 30 नंबर, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। तो स्प्लीन, जिसको प्लीहा बोलते हैं, क्या नियंत्रित करता है? वह है रुधिर का आयतन। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो वह संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा के, उन्होंने ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा पेश किया था। चलिए 2 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। चलिए 4 नंबर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है बट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो 3 नंबर का जो होगा वह है गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। चलिए 4 नंबर देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। तो 4 नंबर में औरंगजेब द्वारा। 5 नंबर, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो उसने की आगरा की स्थापना, यहाँ पर। 6 नंबर, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो वह था हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम बहुत ही कंजूस थे। चलिए 7 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसने इजरेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था? तो 7 नंबर में वारेन हेस्टिंग ने इजरेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 8 नंबर देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 8 नंबर का जो सही आंसर है वह है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे WC, यही दिया होता है पेपर में, WC बनर्जी। चलिए 10 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की फरवरी 1919 में। चलिए 11 नंबर, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो जो शांत ज्वालामुखी है वो है
किलिमंजारो। 12 नंबर देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो 12 नंबर में देखेंगे लोहा और निकिल के द्वारा कोर का निर्माण हुआ है। 13 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन से वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो 13 नंबर का जो है वो क्षोभ मंडल। तो वो इस तरह से हम देख लेंगे, यहाँ पर क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर वायुमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है। इस तरह से बढ़ते क्रम में पृथ्वी की परतें वायुमंडल की परतें बढ़ती जाती हैं। 14 नंबर, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग है। तो 14 नंबर में होगा ये आपका 334400। ऐसे ही याद करें जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं, 334400 किलोमीटर, इस तरह से 00 किलोमीटर। चलिए 15 नंबर देखेंगे, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी में आपकी कौन सी बहती है? वो है नर्मदा। 16 नंबर, किस सरकार ने मथुरुपूर्ण योजना शुरू की? तो वह थी कर्नाटक। चलिए 17 नंबर देखेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो स्वामित्व का अधिकार है वह होना चाहिए पूंजी के मालिक को, कि जिसने भी पूंजी लगाई है। चलिए 18 नंबर, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? तो 18 नंबर में राष्ट्रीय आय बराबर है उपरोक्त सभी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। चलिए 19 नंबर देखेंगे, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना कहलाती है? तो 19 नंबर है, यह है तीर्थ दर्शन। चलिए 20 नंबर देखें, किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो जो 20 नंबर है उसका जो सही आंसर होगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। चलिए 21 नंबर, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो जो पंचायती राज है वो लागू किए गए थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान से ही इसका उद्घाटन हुआ था। चलो 22 नंबर, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या स्पीकर, वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो जो 23 नंबर है उसका सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 24 नंबर देखेंगे, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का जो अर्थ होता है वह है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। ए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो यह 2 है, मगर अब शायद इसको हटा दिया गया, अब कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है। चलिए 26 नंबर देखेंगे, कार्बोरंडम क्या है? तो कार्बोरंडम क्या है? वह है सिलिकॉन कार्बाइड। गले के उदर तली मध्य रेखा पर चपटी अस्थि का नाम बताइए। तो 27 नंबर का जो सही आंसर है एल्यूमिन। चलिए 28 नंबर देखेंगे, लाइपेज कार्य करते हैं? तो लाइपेज कार्य करते हैं वसा की तरह। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। 30 नंबर देख लेंगे, आँखों के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है? तो वह क्षमता कहलाती है अनुकूलन। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर इसको ना देखकर अब ये 61वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का।
और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आप अभ्यास करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने अच्छा स्कोर होगा पेट में। तो चलिए देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो जो दीन इलाही धर्म है उसकी स्थापना की थी आपके अकबर ने, और जो बीरबल थे वो इसके मात्र एक प्रवर्तक थे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो वह लिखी थी गुलबदन बेगम ने। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यही हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो 7 नंबर मैसूर का। 8 नंबर में देखेंगे, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो वह थे आपके ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। 9 नंबर देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो वह मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू की रचना है। 10 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जो 10 नंबर है उसका जो सही आंसर है वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है वह कलपक्कम। 12, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जो है अपसौर, जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, ये मान लो पृथ्वी, तो ये ऐसे जाती है, कभी फिर ऐसे जाती, कभी यहाँ पास हो जाती है तो कभी यहाँ दूर हो जाती है। तो उपसौर अपसौर ये 2 स्थितियाँ बनती हैं। तो अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर कहते हैं, माफ़ कीजिएगा अपसौर कहते हैं। चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयन होता है? तो ग्रीष्म आयन होता है आपका 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन सा? अवरोधी पर्वत। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो म्यान स्थित है फिलीपींस में। चलिए 16 नंबर, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो वह करती है आपकी सेबी। 17 नंबर देखेंगे, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सी रिपोर्ट धरनी विकास की अवधारणा पर बल देती है? तो जो 18 नंबर है उसका ब्रैटलैंड रिपोर्ट, इसी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आकलन किया जाता है। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एक्स ऑफिसियो प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। वो प्रधानमंत्री चाहे जो हो, नरेंद्र मोदी हो, कल राहुल गांधी बन जाएंगे, या आगे ममता बनर्जी, कोई भी XYZ। चलिए 20 नंबर, उपभोक्ता
आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है वह वस्तु है। तो 20 नंबर का जो सही आंसर है वह वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तु। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो वह समिति स्वर्ण सिंह समिति। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो वित्त आयोग है आपका 280 और चुनाव आयोग था 324। इस तरह से चीज़ें याद रखिए आप। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो इसका जो हो जाएगा 5। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 न्यायाधीश के द्वारा बनती है और इसमें जो मुकदमा है या जो कुछ भी है उसको बहुमत के हिसाब से पारित किया जाता है। जो निर्णय है वो बहुमत में होना चाहिए, जैसे 3-2 या 4-1 इस तरह से। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो 24 नंबर का जो सही आंसर है वो है 8 अक्टूबर 1985। चलिए 25 नंबर, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा स्थापित की गई थी आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा। कांसा मिश्र धातु है, तो जो कांसा है वो किसकी मिश्र धातु है? Cu और Sn की। चलिए 27 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? तो 27 नंबर में है चांदी की संवेदनशीलता कम है। रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है? तो 28 नंबर का मेरुरज्जु यानी बोन मैरो। 29 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप है? तो इसका स्वरूप है आभासी, सीधा तथा ह्रासमान। 30 नंबर और आखिरी इस सेट का, मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट स्थापित किया जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ का आंसर? 1.4 मीटर पर। तो मित्रों ये थे 90 प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और चैनल को आगे बढ़ाइए। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाइए। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।